कॉलेज के बाद कभी सोचा नहीं था कि विथ जॉब फुल डे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, वो भी विदाउट टेकिंग एनी लीव। हर दिन एक नया मौका होता है जो अपने आप को आपको बेहतर बनाने का एक और मौका देता है। आज का दिन भी थोड़ा सा अलग था। जिम से स्टार्ट किया और सीखने तक का सफ़र, वो भी फुल एनर्जी के साथ। सुबह की शुरुआत की विथ मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद हम पहुंच गए थे जिम। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मसल्स को जगाना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा मूवमेंट ताकि बॉडी बोले यस आई एम रेडी। डंबल वार्म अप सिंपल लगता है पर यह ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और इंजरी रिस्क को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देता है। सबसे पहले पूरा वार्म अप अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। वार्म अप अगर मिस होता है तो एक्सरसाइज करने में वो एनर्जी नहीं आती जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज। सबसे पहले किया डंबल बाइसेप्स कर्ल्स, जिसके किए 3 सेट 15 रैप्स ईच। ये एक्सरसाइज एक्चुअली टारगेट करती है आपके बाइसेप्स को, जो आर्म्स को टोन और शेप देती है। हर रैप के साथ एक फील होता है। उसके बाद हमने किया प्रेचर कर्ल। ये आइसोलेशन एक्सरसाइज बाइसेप्स का लोअर पार्ट को टारगेट करती है और शेप देती है वो क्लीन पीक वाली लुक। कंसिस्टेंसी से ही बनती है डेफिनेशन। उसके बाद हमने किया हैमर कर्ल। ये फोर आर्म्स और बाइसेप्स दोनों पे काम करती है। ग्रिप स्ट्रॉन्ग, एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लाइफ में भी और जिम में भी ग्रिप टाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके हमने किए 3 सेट 15 रैप ऑन ईच सेट एंड करते करते वी कैन सी द पंप इन आवर बाइसेप्स। अब आ रही थी अगली एक्सरसाइज। बाइसेप्स के बाद अब हमने की कुछ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, जिसमें हमने शुरुआत की डबल हैंड ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन से। नाउ डबल हैंड ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन आर्म्स के बैक मसल्स को टोन करता है। इससे मिलता है वो टाइट और डिफाइंड ट्राइसेप्स लुक्स। आर्म्स के पीछे भी स्टोरी होती है स्ट्रेंथ की। उसके बाद फिर हमने किया सिंगल हैंड ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। अल्टरनेट करते हुए सिंगल हैंड एक्सटेंशन हेल्प्स इन मसल बैलेंस एंड कंट्रोल, क्योंकि एक तरफ की स्ट्रेंथ से सक्सेस कंप्लीट नहीं होती है। सो हमने मेक श्योर किया कि हम दोनों साइड से इक्वल रैप और इक्वल सेट करें। फिर बारी आ चुकी थी बार पुश डाउन की। ये ट्राइसेप्स के लेटरल हेड पे फोकस करता है, मेकिंग योर आर्म्स लुक फुलर एंड पावरफुल। पुश करो हर लिमिट को, बस बार नहीं और खुद को। हमेशा अपनी लिमिट को स्ट्रेच करो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू। उसके बाद हमने इसके भी किए 3 सेट और इंश्योर किया कि हम वेट से ज़्यादा पोस्चर पे काम करें बिकॉज अगेन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बारी आ चुकी थी रोप ओवरहेड एक्सटेंशन की। इट गिव्स दैट फाइनल पंप, एक परफेक्ट फिनिशर। मसल्स स्ट्रेच भी होती है और स्ट्रेंथन भी होती है। द मोर यू स्ट्रेच द मोर यू ग्रो। उसके बाद हमने किए बेंच टेप्स, सिंपल येट किलर। अपने बॉडी वेट से ट्राइसेप्स और चेस्ट दोनों इंगेज होता है। अपनी स्ट्रेंथ खुद के वेट से डिफाइन करो। जिस पे हमने किए 3 सेट और हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका था। स्वेट के साथ सेटिस्फेक्शन भी मिल गया। अब टाइम एक नई ट्रेनिंग सीखने की। आज थी एक नई जर्नी। घर आकर हम हो गए रेडी। आज जाना था जॉब पर नहीं बल्कि लर्निंग वाली क्लास में। सुबह 9 से शाम 6 तक फुल डे ट्रेनिंग। बहुत दिनों बाद लगा जैसे वापस कॉलेज के दिन वापस आने वाले। फटाक से हम हो चुके थे रेडी, पैक किया अपना बैग और निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ पहुँचकर हम पहुँच गए थे अपने ट्रेनिंग सेंटर, जो कि था NIIT। फुल डे ट्रेनिंग थी जिसमें आज हमने एक्चुअली सीखा कि एक स्माइल, एक छोटी सी स्माइल भी कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर आप अच्छी स्माइल से बात करते हैं, दिल से नेचुरल स्माइल होती है, तो सामने वाला भी आपको वही रेसिप्रोकेट करता है, वरना प्लास्टिक की तो वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद घर आने के बाद हम बारी हो चुकी थी अपना रेगुलर काम, मतलब दूध लेकर आने की। उसके बाद हम चले गए दूध लेने। वहाँ से आते हुए आज हमें बनाना था खाने में कुछ डिलीशियस, मतलब अलग। तो आज हमने ट्राई किया पानी के बताशे बनाने का, जो एक्चुअली काफ़ी टेस्टी बने थे। ऐसा नहीं क्योंकि मैंने बनाया, बट स्टिल दे वर वेरी वेरी टेस्टी, जो मैं खा के बड़ा मज़ा आया। उसके बाद में अब बारी आ चुकी थी अपना रेगुलर खाना खाने की। और दिन को एंड करने की। आज का दिन याद दिला गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस दिल सीखने वाला होना चाहिए। इसी के साथ खाना खा के और गर्मा गर्म दूध, अपना डेली रूटीन फिनिश करके हम रेडी हो चुके थे आराम फरमाने के लिए।
मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। गुड नाइट, सी यू टुमारो।